माफ़ कीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई। देखिए, इसको देख के जो आपने नोट्स लिए हैं अभी, अगर आप इसको नहीं देखें इतनी गौर से तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें समझने की ऐसी क्या चीज़ है ना? इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है अगर आप समझना चाहें। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें सिर्फ एक गाड़ी है। गाड़ी भी सिर्फ वन डायमेंशनल है, आप देख सकते हैं। और टायर पे गौर करें तो गाड़ी के कम, साइकिल के ज़्यादा लगते हैं। मैं समझ गया। लगता है कि आपका सेंस ऑफ आर्ट बिल्कुल जीरो है। समझे आप? मेरे ख्याल से जिस आदमी ने इसको तख्लीक किया है वो एक क्राइसिस में मुब्तला था। अब इसको देखें, गौर करें तो यहाँ पे आपको 30,000 रंग की लाइनें मिलेंगी और वो 30,000 रंग की लाइनें उन मैडम के मुताबिक 40 लाख रुपए की हैं। वो सब तो छोड़िए, उसके नीचे एक मुट्ठी भर पत्थर फेंक दीजिए और बस आपका एक यूनिक आर्ट तैयार हो चुका। ये कैसा आर्ट है भाई? एक काम करो तो चले जाओ यहाँ से। अगर सीरियसली मुझसे पूछा जाएगा तो मैं अपने गले में घंटी पहन के नाचता हुआ निकल जाऊंगा। ये रिक्वेस्ट है मेरी कि चले जाए आप यहाँ से। नहीं जाऊंगा। ये तुम्हारे बाप की जगह है क्या? नहीं जाऊंगा। एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये देखता हूँ क्या करती है। कब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उस आदमी से कि यहाँ से चले जाओ। सर हुआ क्या है? क्या किया इन्होंने? अब वो अरे आप अरे मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, यानी आपकी पेंटिंग्स की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ यार। आपके स्ट्रोक्स कितने कमाल के होते हैं पेंटिंग्स में। उफ मेरे खुदा। अगर आप मेरी सच्ची फैन हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या आप इन साहब को लेकर यहाँ से चली जाए फौरन। बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरे ख्याल से तो क्या आपको मालूम है, इस आदमी ने एक सेकंड में 10 दफा रिक्वेस्ट करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हम यहाँ मजीद ठहरे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर प्लीज आप बाहर आइए। चलो मुइज़, अब हमें चलना चाहिए, बस हो गया। हाँ, आई एम रियली सॉरी, इसकी तरफ से मैं माफी चाहती हूँ। चलो मुइज़, बाहर तुम इस आदमी से सॉरी कह रही हो? चले जाओ यहाँ से। अच्छा हुआ तुम दोबारा मुझे मिल गई। क्या वाकई में? हाँ, मुझे लगता था तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ तो लगता है कुछ भी नहीं जानता। हमारे आने वाले दिन भी साथ खूबसूरत गुजरेंगे, ऐसा लगता है मुझे। सालों से मैं एक चीज पोस्टपोन किया जा रहा था। मैं समझी नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कुकिंग कंपटीशन है। सालों से मैं उस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता था, अब लूंगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है शहान। असल में आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन मुझे तो बता दिया। तो मतलब ये कैसा कंपटीशन होता है? कौन लोग इसमें पार्ट लेते हैं? और फिर जीतो तो क्या मिलता है? बताता हूँ। ये मुल्क से बाहर होता है, उससे पहले यहाँ सिलेक्ट होना पड़ता है। तुम ये समझ लो कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े शेफ हैं उन्होंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ है और मेडल हासिल किया है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन है। काफी एक्साइटिंग बात है। और विनर को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, यहाँ वाले कंपटीशन में भी और आखिर में फाइनल के एंड में भी। कंपटीशन जीत गया तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो शिजा के हिस्से के शेयर्स के पैसे वापस करने का यही तरीका था ना तुम्हारे जहन में? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि हम ये कंपटीशन जीत जाएंगे। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वैसे भी सितारे मेरे साथ दे रहे हैं इस वक्त। जो परफ्यूम तुम यूज करती हो उससे मैं जबरदस्त मीठा बना लेता हूँ। देखो बाहर, मुझे नहीं पता था कि वो आदमी कोई आर्टिस्ट है। बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे कोई फेमस सिंगर हो। और फर्ज करो मैं इस बात को भी जाने देता हूँ, जब वो आदमी क्रिटिसिज्म सुनने को तैयार ही नहीं है तो आखिर काम क्यों करता है? तुमने सिर्फ उस आदमी को क्रिटिसाइज नहीं किया है मुइज़, बल्कि तुमने अपने साथ साथ मेरा भी वहाँ पर मजाक उड़वाने की बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी। कितनी बेइज्जती हो गई यार। बाहर उस पेंटिंग में गाड़ी के टायर साइकिल जैसे लग रहे थे, तो मैं क्या करूँ? हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे, बस खत्म। हाँ, तुम्हारे लिए खत्म, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे वहाँ जाने का दोबारा इनविटेशन भी नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है कि हम जैसे लोगों के बारे में कितनी बातें बनती हैं। या अल्लाह, मुझे बहुत रोना आ रहा है। क्यों नहीं मिलेगा बाहर? आखिर हमने किया ही क्या है? वहाँ गए, थोड़ा सा क्रिटिसाइज ही तो किया है ना। वो खामोश हो जाओ तुम। मुझे ऐसा क्यों फील करा रही हो जैसे सारी की सारी गलती मेरी है? वैसे भी आर्ट पब्लिक के लिए होता है, मतलब पब्लिक के आपस के रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं होता, समझी तुम? ठीक है, जो भी है ठीक है। वैसे किसी दिन तुम्हें मेरा मजाक समझना आया तो समझो बराबर हो गया। अच्छा, तो तुम मजाक भी करते हो? ये बात तो मुझे आज इतने दिनों बाद पता चली है।
कोशिश करता हूँ मजाक करने की, लेकिन तुम हर वक्त बीच में बोलती हो। मुझे कहाँ मजाक करना आएगा, तुम कोई बात सुनना ही नहीं चाहती हो, हर बात का एक नया इशू बना देती हो। सुनो बाहर, ये भी हो सकता है कि उनका मसला कल तक हल हो जाए, क्योंकि वो अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पर पे कर देते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये, उन्होंने जो मोहलत मांगी थी वो कल खत्म हो जाएगी। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में ये दिखा दें कि उन्हें ये मोहलत दी ही नहीं गई, और क्योंकि पेमेंट अब तक हुई नहीं, ऐसे वो डिफॉल्टर साबित हो जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो शिजा? तुम ये बात भूल रही हो क्या? याद दिलाना पड़ेगा। मेरे सारे अकाउंट्स इसी बैंक में हैं। हाँ बिल्कुल हैं। समझो इस बात को, ये कोई बच्चों का खेल नहीं। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हर चीज डॉक्यूमेंटेड होती है। मैं अकाउंट्स बंद कर दूं क्या? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो शिजा? तुम्हें किस बात से लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? तुम जो चाहती हो वो हम हरगिज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मैं अपने अकाउंट्स बंद कर देती हूँ। तुम वो करो जो तुम्हें बेहतर लगता है। तुम्हारी इस धमकी की वजह से मैं ऐसा गैर कानूनी काम कभी भी नहीं करूंगी जिससे मेरे बैंक की बदनामी हो। बात करना फजूल है तुमसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज शाम में तुर्गुत साहब ने आपको बुलाया है, मैं लेने आ जाऊंगा शाम में। ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं आज बहुत बिजी हूँ भाई। एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट काम है मुझे। तुर्गुत साहब ने कहा है बहुत अहम बात करनी है उन्होंने। शाहान साहब। और उन्होंने कहा है रोजीना मैडम को इस बारे में आप कुछ नहीं बताएंगे। वो नहीं चाहते कि मैडम को पता चले। ठीक है, शाम में यहाँ पहुंचकर आपको मैसेज कर दूंगा मैं। इजाजत चाहता हूँ मैं अब। दो मीठे मीठे बोल क्या बोलो फौरन शिकार हो जाती हैं। औरतों को देखना चाहिए था, इतना बदसूरत आदमी था। इस्तगफिरुल्लाह, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा दोस्त। एक बदसूरत आदमी और इतनी औरतें। मैंने जिंदगी में पहली दफा खुद को किसी गैदरिंग में इनविजिबल फील किया है। यानी मुझे कोई देख ही नहीं रहा है, सिर्फ इस वजह से कि मेरे पास कोई ब्रांडेड सूट नहीं था। समझ रहे हो मेरी बात को? हर शख्स वहां पे ब्रांडेड सूट पहना हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उन सबका वलीमा हो। ओह, आप इसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड है ना, जो पहले चीजें सही करते हैं और फिर खुद ही उनको खराब करते हैं। बस जनाब तो जिद पे थे कि ना बताऊं। रोजीना को देखा है क्या? टॉपिक चेंज कर दिया। नहीं, हमने नहीं देखा। अच्छा, तुमने सामान तैयार कर लिया? जी कर लिया। मैं आपके साथ आऊं? आ जाओ। यार वाकई ये आदमी तो बहुत परेशान लग रहा है। फरमाइए शैला साहिबा, क्या ढूंढ रही थी आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो तुम्हें देखने के लिए आई थी, गलत मत समझो। तुम अपना काम करो। रजा, तुम्हें पता है ये लैपटॉप पे क्या कर रही है? वहाँ बैठी खानों के कंपटीशन को सर्च कर रही है। बात को समझो, बता रही हूँ तुम्हें, ये लड़का हमारी बेटी को इस्तेमाल कर रहा है। अब तो पानी सर से ऊपर चढ़ गया है, कहीं ऐसा ना हो मैं किसी का खून कर दूं। बाबा आप कहीं जा रहे हैं? वाह भाई वाह, तुम मुझे बताती हो कि तुम कहाँ जा रही हो जो मुझसे पूछने मैं कहाँ जा रहा हूँ? अरे मैं तो सिर्फ पूछ रही थी, आप इतना नाराज क्यों होने लगे? पूछना कोई गुनाह की बात तो नहीं। देखो जरा, अब बच्चे बाप को जवाब देंगे। पता नहीं तुम्हें दिन ब दिन क्या होता जा रहा है माइन। उफ यार, या अल्लाह, अब मैंने ऐसी क्या बात पूछ ली? मैं तो कुछ इंटरेस्ट शो कर रही थी इनकी लाइफ में, लेकिन नहीं। हाँ, माहिन को डांट लो बस हर वक्त। मुबारक, मुझे अभी निकलना है। रेस्टोरेंट तुम संभालो और जैसा समझाया था वैसा करना। मुझे वापसी में थोड़ा टाइम लग जाएगा, संभाल लोगे ना? ठीक है शेफ, ठीक है। भाई मैंने तुमसे कहा था ना माहीन को कुछ मत बताना। यार बात तो सुनो। नहीं बताया मैंने। फिर इतनी टेंशन क्यों है? ना बताने की टेंशन है क्या? वो टेंशन भी है और रोजीना के दादा की भी है।
उसके दादा मुझसे मिलना चाहते हैं। क्या मतलब है? वो तुमसे प्राइवेटली मिलना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल प्राइवेटली। इन्हें कहीं पता तो नहीं चल गया दोस्त? मैं नहीं जानता यार, कुछ भी हो सकता है। वो आदमी नहीं जिन है। वाह दोस्त, तुम भी तो देखो किन चक्करों में फंस के रह गए यार। अस्सलाम वालेकुम। यार उन्हें देख के मुझे अफसोस होता है, चंद दिनों के मेहमान है वो। भाई मेरे ख्याल से तुम्हें रोजीना से बात करनी चाहिए। अरे यार यही तो गड़बड़ है, उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि दादा ने बुलाया है। समझा, मामला इतना सीरियस चल रहा है। अरे यार उन्होंने एक आदमी मेरे पीछे लगाया हुआ है, साया बनकर मेरा पीछा करता है। नहीं यार, ये तो बिल्कुल माफिया जैसा लग रहा है। नहीं खैर, इतनी बड़ी बात नहीं लगती मुझे। मैसेज आ गया, बाहर इंतजार कर रहा है। शाहन साहब मैं आ गया हूँ, दरवाजे के सामने हूँ। तुर्गत साहब आपसे मिलने के लिए बेकरार हैं। भाई मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मुझे डर लगता। हाँ डर तो मुझे भी लग रहा है भाई, लेकिन ना तो रोजीना के दादा से और ना उस आदमी से। मुझे सिर्फ डर है कि अगर माहीन को पता चल गया तो बड़ी मुश्किल से हम दोनों का पैचअप हुआ है, कहीं बात फिर ना बिगड़ जाए। भाई तो फिर जैसे मैंने कहा वैसे ही करो, जाओ रोजीना से बात करो, उसे बता दो, क्योंकि ये बात अब जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है। मेरे भाई ये बात कहना आसान है, करना मुश्किल है। मेरी जिंदगी मुझ पे कर्ज है रोजीना का। इसकी वजह से तुम्हें अपने ख्वाबों को छोड़ना पड़ेगा और तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। मेरे भाई इसीलिए तो मैं इतना कंफ्यूज हो रहा हूं। मेरी जिंदगी बचाने वाली, मोहब्बत सिखाने वाली और ख्वाब दिखाने वाली रोजीना है। रोजीना मैडम, दादा के पास चलो, मुझे एक जरूरी काम है। मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शाहान को मैसेज करो और उससे कहो कि आज का कैंसिल हो गया है। मैं ऐसा नहीं कर सुना सकता नहीं मैडम। तुमने? आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है, बाद में आता हूँ। अब ये क्या हो गया? आप खुशामदीद रजा साहब। मैं नहीं आऊंगा, तुम आओगे। क्या? मैं समझा नहीं। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, तुम्हें आना होगा, यहां पर बात नहीं हो सकती। मैंने कोई जोक सुनाया है? नहीं नहीं, यकीन कीजिए मुझे इस वक्त खुद पर हंसी आ रही है। वो एक्चुअली इस वक्त मेरी एक मीटिंग थी, वो कैंसिल हो गई और अचानक आप आ गए। तो हंसी क्यों आई तुम्हें? जी दरअसल आपको पूरी बात नहीं पता ना, इसलिए आप नहीं हंस रहे। ठीक है, तो फिर हमें चलकर बात करनी चाहिए। चलो। जी बिल्कुल ठीक है, चलिए। सीमी, मानो ने खाना खा लिया है? हाँ मानो ने खाना खा लिया है। ओके। सीमी। हाँ। प्लीज सीमी, मुझे ये मत कहना कि तुमने मानो की रजिस्ट्रेशन करवा दी है पियानो क्लासेस में। अरे इसमें ऐसी क्या बात है हसन? मैंने अपनी बच्ची को टेक्सटाइल मिल में जाकर चाइल्ड लेबर में नौकरी तो नहीं दिलवाई है ना? यानी करवा दी है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम चाहती क्या हो। एक मिनट के लिए भी मेरी बेटी को सुकून का सांस नहीं लेने देती तुम। कभी तो ये क्लास, कभी तो वो क्लास। वो छोटी बच्ची है, इतना तो समझो तुम। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। तुम्हें उसे देखना चाहिए था। क्लास टीचर ने कहा उसके कान बहुत शार्प हैं, उसके अंदर रिदम को सुनकर जो इमोशन पैदा होते हैं वो पियानो के लिए मुनासिब हैं। तुम्हें नहीं पता, सिर्फ बिजनेस कर रही हैं वो। इतनी ज्यादा फीस है उनकी, उन्हें हर बच्चे में कोई ना कोई खासियत नजर आएगी। अरे यार हसन, तुम तो एक डॉक्टर हो, तुम्हें तो ये सब बातें समझनी चाहिए, फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। हाँ सही कहा, बिल्कुल सही। देखो सीमी, मानो को डांस का भी बहुत शौक है, जिम्नास्टिक का भी शौक है, ठीक है, पेंटिंग का भी, और हमारी बेटी को तो शतरंज खेलने का भी बहुत शौक है। अल्लाह अल्लाह। यार सीमी, तुम्हें नहीं लगता हमारी बेटी कुछ ज्यादा ही जीनियस है ना? मेरे भी जहन में यही आया था, क्यों ना हम मानो का आईक्यू टेस्ट करवा लेते हैं, मैं यही सोच रही थी।
तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि जब मानो बड़ी होगी तो वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? वो यही कहेगी मेरी माँ जो कुछ नहीं कर पाई उसने अपना सारा शौक मुझ पे पूरा कर दिया। अपनी माँ की वजह से अपना बचपन एंजॉय नहीं कर सकी। मानो। जी मामा। इधर आओ मेरी जान। देखना अब तुम। हाँ आने दो उसे। बेटा आप अपने बाबा को बताओ, पियानो कोर्स आप अपनी खुशी से कर रही हो ना? जी मामा ऐसा ही है। बेटा डरो नहीं, सच बताओ मुझे, तुम्हारी अम्मी जितने कोर्सेज करा रही है उनमें से तुम्हें कौन सा पसंद है? बताओ बेटा ताकि तुम्हारे बाबा भी सुन ले। मैं नहीं चाहती मैं कोई ऐसी बात कहूँ कि जिसे सुनकर मेरी मामा का दिल दुखे, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है मुझे डांस पसंद है और मुझे सिर्फ डांस क्लास में ही मजा आता है। हाँ बेटा, तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बताओ मुझे बेटा। मैंने आपको बताया था, आपने इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब तो आप मुझे ये कोर्स नहीं करवाएंगी ना मामा? बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा मेरी जान, वीकेंड पे एंजॉय करेंगे हम। कल मेरा फुटबॉल मैच है और तुम मेरे साथ चलना। याहू! कितनी खुश हो रही है। तुम दोनों ऐसा करो, देखने के बजाय मिलकर खेल लो। क्यों हसन, ये ठीक रहेगा ना? मामा आप सच कह रही हैं? क्या हम खेल सकते हैं? हाँ बेटा क्यों नहीं। तुम खेल सकती हो बेटा, बिल्कुल खेल सकती हो। डॉक्टर की फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक है मैनेज कर लेंगे। चेकअप में इंजेक्शन भी लगेंगे, लेकिन पता नहीं कितने के होंगे। हम कब रिलैक्स होंगे यार? अंदाजन टोटल खर्चा कितना होगा नजीब? टोटल तो मैं कर लूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्योंकि कभी कभार हॉस्पिटल के खर्चे अंदाजे से ज्यादा हो जाते हैं। खैर तुम फिक्र नहीं करो, हमारे घर से आगे एक टैक्सी स्टैंड है, मैं फारिग टाइम में टैक्सी चला लिया करूंगा, ठीक है ना? इस तरह अच्छे पैसे बन जाएंगे। वो तो है, लेकिन नजीब तुम अपनी टैक्सी भी तो नहीं खरीद सकते। सही कह रही हो तुम, लेकिन मैं रेंट की टैक्सी चलाऊंगा, खूब मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा, इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे हमारे। ये नहीं हो सकता, फिर मेरे लिए कहाँ टाइम होगा तुम्हारे पास? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी फैमिलीज को खो दिया है, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जैसे तुम अकेले थे। अगर एक अच्छी सी फैमिली तुम्हें संभाल लेती तो कितना अच्छा होता, तुम्हारा बचपन अकेले ना गुजरता। सही कहा ना मैंने? हाँ, किसी को गोद ले लेते हैं, फिर वो हमारी ही औलाद होगी। नहीं, अपना खून अपना ही होता है अव्वा, हमारी भी अपनी औलाद होगी। आ सकती हूँ मैं? आइए अम्मी जान, कोई काम था तो मुझे बुला लेती। अम्मी ये क्या है? ये तुम्हारे अस्पताल के खर्चे के लिए है। अल्लाह ताला तुम दोनों को साहिब औलाद करे। मुझे भी नानी बनने का बहुत शौक है। लेकिन अम्मी अभी तो घर का लोन भी बाकी है। नहीं, वो पैसे तो पड़े हैं मेरे पास पहले से ही। कल पहली फुर्सत में मैं बैंक जाकर जमा करवा दूंगी उन्हें। और ये जो हैं, ये मैंने मुस्तकबिल के लिए रखे थे कि कभी कोई भी जरूरत पड़ सकती है। अगर ऐसा वक्त आया तो देखी जाएगी, ठीक है? नहीं अम्मी जान, ये हम नहीं ले सकते, मैं मैनेज कर लूंगा। वैसे भी मैं जॉब तो कर रहा हूँ ना, और अब मैं पार्ट टाइम में टैक्सी भी चलाऊंगा। सब कुछ आसानी से हो जाएगा, फिक्र नहीं करें। ओ मेरे बेवकूफ बेटे, कैसे समझाऊं तुम्हें? रोज बरोज तुम लोगों की उम्रें बढ़ती जा रही हैं। कहीं ऐसा ना हो तुम लोगों की उम्रें निकल जाएं और साहिबे औलाद होने का ख्वाब अधूरा रह जाए। जब तुम लोग इस तरह परेशान होते हो तो मैं तुम लोगों को इस तरह देखकर भला कैसे खुश रह सकती हूँ? जरूरत पड़ने पर चीजें इस्तेमाल ना करें तो क्या फायदा?
अल्लाह मालिक है, अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम दोनों को खुश देख के मुझे बहुत सुकून मिलता है। वैसे भी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब तुम दोनों जल्दी से मुझे कोई खुशखबरी सुना दो। और चलो रखो ये। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे मेरी बच्ची। इसे रखो और तुम जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे आपने काफी देर से कुछ नहीं खाया। बहुत भूख लगी है आपको? मेरे बारे में सोचकर अपने जहन पर जोर मत दो। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मुझे आपकी सेहत का ख्याल है। अच्छा ये बताओ कि तुम कौन हो, क्या हो और कहां से ताल्लुक रखते हो? खैरियत तो है रजा साहब। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने कोई जुर्म कर दिया है? क्या तुम भूल गए हमारी पहली मुलाकात? किस तरह तुम सीधे खड़े थे। मेरे ख्याल से तुम नहीं चाहते कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमारी पहली मुलाकात अजीब टाइम पे हुई थी। आप ये तो मानेंगे ना कि आप बहुत गुस्से में थे। आपने माहिन को बाजू से पकड़ा और घसीट के ले जा रहे थे। एक बात सुन लो, ये मेरे घर का मामला है। वो मेरी बेटी है, मैं उसे ले जाने का हक रखता हूँ। लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी आपके साथ। तो क्या हुआ? ठीक है, आप मुझे ये बताइए, अगर आपके ऑफिस में ऐसा हो तो मतलब ये कि आपके ऑफिस में कोई दंदनाता वो आए और किसी औरत को जबरदस्ती ले जाना चाहे, चाहे वो उसकी सगी बेटी ही क्यों ना हो, तो क्या आप इजाजत देंगे? मतलब आप खामोशी से सिर्फ देखते रहेंगे? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन माहिन मेरी बेटी है। इसी सिलसिले में मैं तुमसे बात करने आया हूँ, लेकिन तुम बात को चेंज कर रहे हो। रजा साहब, आप अभी भी मुझे अजीब नजरों से देख रहे हैं। क्या मतलब? गुस्से से देख रहा हूँ? लगता है मुझे पीटना चाहते हैं। अब ये तो मेरा मिजाज है शाहन, और जहां पर बात माहिन की आती है तो मेरी बातों में सख्ती आ जाती है। मेरा नाम शाहन यलमास है, शेफ हूं मैं। हाँ मैं जानता हूँ। फिलिया रेस्टोरेंट के 2 पार्टनर हैं, उनमें से एक मैं हूं और शेफ भी हूं। मेरे वालिद भी मास्टर शेफ थे, लेकिन मेरे बाबा मेरा रेस्टोरेंट नहीं देख सके। बहुत अच्छे इंसान थे। शुक्रिया। मेरी अम्मी है और एक शादीशुदा बहन है। अच्छे बताओ, माहिन से कहाँ मुलाकात हुई? बहुत पहले, यूनिवर्सिटी के दिनों में। मेडिकल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में? वहां पे तुम क्या कर रहे थे? कैंटीन चला रहे थे? नहीं, मैं भी पढ़ रहा था। वाकई? तो इसका मतलब है तुमने रेस्टोरेंट के लिए पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अरे यार, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, और ऐसे लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं, और खास वो नीली आंखों वाला। मैं समझ गया तुम लोग कभी फैसला नहीं कर सकते। नहीं, दरअसल ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली दिल की बात थी। तुम जैसे जवानों का यही तो प्रॉब्लम रहता है। मेरे ख्याल में तुम लोग सिर्फ वक्ती तौर पे सोचते हो। क्या फायदा होगा इससे? बहुत फायदा था, सालों बाद समझ आई। नहीं, तुम लोग नहीं समझ सकते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गया हूँ। कल को तुम रेस्टोरेंट को छोड़ के किसी और काम के पीछे लग जाओगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। देखिए रजा साहब, मैं अपने काम को बहुत पसंद करता हूँ और अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूँ। हेलो मोइस, यार वो मैच में मानो और सीमी भी आ रहे हैं। सॉरी, मानो ने मुझसे इतने प्यार से कहा कि मैं उसे मना नहीं कर सका। नहीं यार, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। बाहर को भी बुला लेता हूँ मैं। उसके कहने पे एग्जीबिशन में गया था, तो अब उसे भी मेरे लिए मैच खेलने आना होगा। बाहर को कॉल करके बता देता हूँ। ठीक है। माहिन, सच पूछो तो मुझे तो कोर्ट की हियरिंग के फैसले से ज्यादा मलिहा आंटी के हाथ से तुम किस तरह बचकर आई, इस बात पर हैरत हो रही है। ओह, तो फिर हम तुम्हारे बेडरूम में क्यों नहीं जाते हैं? हम यहाँ बैठकर क्यों बातें कर रहे हैं? इतना बड़ा तो घर है, हम वहाँ क्यों नहीं चले जाते तुम्हारे बेडरूम में, और दरवाजे भी बंद कर लेंगे? हाँ ठीक है, बाहर। ओके, हम कमरे में जाएंगे, वहाँ बैठ के दरवाजा बंद करके बातें करेंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा अम्मी क्या सुन रही हैं। मैं सब समझ रही हूँ कि तुम लोग क्या कुसुर पुसुर कर रहे हो। वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों की बातों में। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाहर दरअसल मुझे अपनी पर्सनल बात बता रही है और कुछ नहीं। बिल्कुल। मोइस के बारे में है क्या? आपको कहा ना, पर्सनल बात है। वैसे शला आंटी से तो कोई बात छुपी हुई है नहीं। शला आंटी तो मेरी अपनी है, तो मैं उनको चाहती हूँ कि सब कुछ बता दूँ। आज एक काम करते हैं, मैं आपको अब सही से बताती हूँ। आज पता है क्या हुआ?
एक बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशन लगी हुई थी। मैं और मुइज एक साथ गए थे आज, और उसने वहाँ पर ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि मेरी तो बेइज्जती ही हो गई। लेकिन ऐसे बन रहा था कि जैसे उसने कुछ किया ना हो। हाँ, मुझे लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। तुम जो भी कहानी बनाओगी और मैं उस पर यकीन कर लूंगी, है ना? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत होशियार हो। जो बात है वो बताओ मुझे, इधर उधर की बात करके वक्त जाया मत करो, ठीक है? हाँ, ये तो मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं था। इस आदमी को तो कॉन्सर्ट भी पसंद नहीं है और एग्जीबिशन भी पसंद नहीं है उसको। और यार, मैंने तो कभी उसको किताब भी पढ़ते हुए नहीं देखा। मेरे ख्याल से तुम फंस गई हो बाहर। अम्मी, आप क्यों इसे कंफ्यूज कर रही हैं? और बाहर तुम भी तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मुइज के बारे में नहीं, कोई परचून वाले बाबा के बारे में बात हो रही हो। ठीक है। हाँ माहीन, तो ऐसी हरकतें तो परचून वाले ही करते हैं ना, कि वो एग्जीबिशन में नहीं जाते, कॉन्सर्ट में नहीं जाते, ना ही बुक पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इतना इंटेलेक्चुअल लगने वाला मुइज आखिर परचून वाले की जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? बताओ मुझे। अम्मी, मुझे लगता है आपको भी बाबा के साथ बाहर जाना चाहिए था। आप रिलैक्स हो जाती, बल्कि ज्यादा देर नहीं हुई, आप टैक्सी लेके जा सकती हैं। अरे नहीं, मुझे तुम्हारे बाबा के साथ जाने का कोई शौक नहीं। वो हर बात पर लड़कों से झगड़ा शुरू कर देते हैं। लड़के? कैसे लड़के? आपके कहने का क्या मतलब है? हाँ, बताइए, किन लड़कों से झगड़ा करेंगे बाबा? अरे वो तुम्हारे सरदार अंकल है ना, उनका बेटा, क्या नाम है उसका? नाम याद नहीं आ रहा। तुम भी जानती हो उसे। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे बाबा और उनके बीच में छोटी मोटी बात हो गई है, और तुम्हारे बाबा ने कहा मैं जाकर देखता हूँ उसे। सीरियसली शला आंटी, लेकिन आपकी कोई भी बात मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। अम्मी, आप क्या छुपा रही हैं मुझसे? नहीं, वो किससे लड़ने के लिए गए हैं बाबा? मुझे सब कुछ सच सच बताइए। देखो, अब मैं तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। 1 मिनट रजा साहब, मैंने तुमसे खास तौर से कहा था मुझे बादाम वाले चाहिए। इसमें बादाम नहीं है, प्लीज चेंज करके ला दीजिए। ये क्या लेकर आ गए हो? मुझे शर्मिंदा करवाओगे? सबसे बेहतर चीज लाया हूँ सर। नहीं, नहीं है, ये सबसे बेहतर नहीं है। ये मैदे के नीचे वाला हिस्सा है। समझ लो कि इसका मजा चर्बी जैसा होता है। मैं बादाम वाले की बात कर रहा हूँ। पकता है तो फूल की तरह खिल जाता है। मेरे ख्याल से ये बात तुम अपने उस्ताद को बताओ, शायद वो, बल्कि ऐसा करो कि इसमें दुम्बे के गुर्दे डाल दो, बेहतर हो जाएगा। समझ गया ना? तुम्हें इस बारे में पता है क्या? जी, सब कुछ पता है मुझे, बनाना भी जानता हूँ। यहाँ पर मटका कढ़ाई बनती है, मटका कढ़ाई खाते हैं। नहीं, मुझे यही पसंद है। तो फिर ठीक है, तुम वही खाओ जो तुम्हें खाना है। अगर जगह बची तो फिर मैं तुम्हें स्पेशल डिश खिलाऊंगा। उफ, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, ऐसा कीजिए, एक दिन आप मेरे रेस्टोरेंट आइएगा, मैं आपको बहुत ही लजीज और मजेदार रोल बना के खिलाऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हें पता है कि ये रोल कैसे बनते हैं? हद करते हैं आप रजा अंकल। मेरा मतलब है रजा साहब, मैंने बताया ना मैं शेफ हूँ। तो एक फ्रेंच शेफ के साथ एज एन अटर्नी मैंने काम किया है। क्या ताल्लुक है इस बात का? बहुत ताल्लुक है इस बात से। फ्रेंच खानों में ऑर्गन्स बहुत यूज होते हैं। नहीं यार, मुझे लगता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैं भी पहले यही समझता था, उस फ्रेंच शेफ से मैंने भी यही कहा था, लेकिन यकीन जानिए उनकी रेसिपी बहुत ही लजीज है। वाकई? बिल्कुल, लेकिन हाँ, उनका अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है बनाने का। लेकिन मैंने उसका हल ये निकाला कि अपनी और उनकी रेसिपी को मिक्स कर लिया, बेहतरीन हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। एक दिन आप मेरे रेस्टोरेंट आइएगा, मिलकर बनाएंगे हम। अरे यार, गलती तो इंसान से ही होती है ना। क्या होगा अगर मैं थोड़ा हिलूं और बाहर का हाथ स्लिप हो जाए? नहीं, हरगिज नहीं बेटा। और फिर ये कॉफी इस महंगे से बैग पर गिर जाए, बहुत दुख होगा ना आपको। कितना लड़ लड़ के लिया था आपने। हाय, ऐसा ना करो। सही कह रही है माहीन, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हाँ, वैसे भी कॉफी का निशान कितनी मुश्किल से जाता है, वाकई। अरे क्या समझ रहे हो मुझे ऐसे टॉर्चर करके? क्या तुम लोग मेरा मुंह खुलवा लोगे? अम्मी बताइए, अम्मी आप बताएंगे ये कॉफी इस बैग पर? बेटा प्लीज ये बैग मुझे दे दो। बताइए अम्मी, क्या वो उसको किडनैप करके अदना ले गए हैं, वहाँ जाके किसी फार्म में बंद कर दिया, या क्या कहीं पहाड़ों पे ले गए हैं उसको? बताइए मुझे। अरे नहीं, रुको,
ठीक है, मैं बताती हूँ। सच सच बताइएगा मुझे बिल्कुल। क्या? रुको, बताती हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। कूल डाउन बच्चों। तुम जानती तो हो अपने बाबा को, वो उसी बारबेक्यू पर गए होंगे जहाँ हमेशा जाते हैं। हाँ, ये अमानत है तुम्हारे पास। अगर तुमने देखा अम्मी ने बाबा को कॉल की है तो बिल्कुल लिहाज मत करना, गिरा देना कॉफी। हाँ ठीक है? हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगी। तुम आराम से जाना माहीन। माहीन, देखो तुम ये गलत कर रही हो मेरे साथ, और बाहर तुम भी। गिर जाएगी ना, गिर जाएगी कॉफी।